हमारा दौर जो आज हमारे हालात हैं, सो करके हम उठे 9 बजे और हम ये कहते फिर हैं आज क्या है दूसरों का दौर है, कल को हमारा वक्त आएगा। आ सकता है इस तरह से। आज हम अपने आपस में मुसलमान भाई से जलन हसद कीना बुग़्ज़ रखे और ऊपर से नारा हम ये दहें कि ये कहें कल हमारा वक्त आएगा। मैं कहूँगा खुशफहमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इन हालात में हमारा वक्त आए, एक दूसरे की रस्साकशी करें, हम एक दूसरे को खींचतानी करें, गैर लोग एक दूसरे को सहारा दें, वो तरक्की करते चले जाएं, और हम ये कहें कि हम एक दूसरे को खींचे। भाई का कातिल बना हुआ है, एक दूसरे के से बात करने के लिए तैयार नहीं है, औलाद माँ बाप को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं, माँ बाप अपने मुंह देखते नजर आ रहे हैं। ऐसे में फिर हम ये नारे लगाते नजर आए कि आज क्या है दूसरों का वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा। नहीं आएगा, खुशफहमी हो सकती है, इन हालात में तो नहीं आ सकता है। इसलिए आपको तालीमात मुस्तफ़ा को अपनाना होगा, इरशादात मुस्तफ़ा को सीने से लगाना होगा। क्यों? ये तो वो आका के इरशादात हैं कि जो अपनाता है वो कामयाब हो जाता है। गैरों ने आज सुबह सवेरा उठ करके उठना शुरू कर दिया, वो कामयाब होते चले जा रहे हैं। हमने सोना शुरू कर दिया। आज सर्वे ये बताते हैं कि हम जब रातों के सन्नाटे में मुस्लिम कॉलोनियों में जाते हैं, मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं, तो रात के 1-1:30 बजे भी जाओ तो कोई ना कोई जगता मिल जाता है, लेकिन गैर मुस्लिमों में जाओ तो सब के सब सोते नजर आते हैं। और वही बयान करते हैं जब हम फजर का वक्त होता है तो जब हम उस वक्त में गैर मुस्लिमों में जाते हैं तो सब जगते नजर आते हैं, और जब हम मुसलमानों में जाते हैं तो सब सोते नजर आते हैं। और हम नारा ये लगाएं कि आज दूसरों का वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा। मैं कहूंगा नहीं आएगा इन हालात में, इन हालात में नहीं आ सकता। बदलना होगा अपने आप को। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो इंशाअल्लाह फिर कह सकते हो आप सीना चौड़ा करके कि आज दूसरों का वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं जो भिखारी आज पाए जा रहे हैं सबसे ज्यादा, उसकी वजह यह है कि आज ज़कात अदा करने वाले ज़कात डकारते चले जा रहे हैं। अगर किसी से कहा जाए ये तुम्हारे ये ज़कात के पैसे ये खा लीजिए आप, तो कहेगा ये हराम का पैसा, मैं कैसे खा सकता हूँ, ज़कात मैं तो मालिक निसाब हूँ। लेकिन वही इंसान ज़कात बन रही है उसकी 2 लाख रुपए और अदा कर रहा 50,000 रुपए, वो 1.5 लाख रुपए डकार रहा नहीं डकार रहा, तो ये ज़कात ही तो खा रहा है। यही ज़कात खाना नहीं होता कि दूसरे से लेकर के खा ली। जिस माल की ज़कात अदा नहीं की तो वो भी तो आप ज़कात ही खा रहे हो, डकार रहे हो। और नारा लगाओ कि आज दूसरों का वक्त है कि कल हमारा वक्त आएगा। मैं कहूंगा कि बदलना तो पड़ेगा, और नहीं बदलोगे तो फिर समझ लो इसी तरीके से पसमानदगी की जिंदगी गुजारते चले जाओगे। आज हम कहां से कहां पहुंच चुके। आज हम तो हमारी जो पहचान थी कि जो दूसरों के लिए, जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो, ये आका का इरशाद है कि मन हब्बा लिनफ्सी फक़द हब्बा लिअख़ीही, कि जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। कहां है हमारा ये? दूसरे अपना रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हमारा तो दोस्त हमारे यहाँ पर तो प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि इक़रा, अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, क्या तुम पढ़ो, पढ़ाई करो। पढ़ाई की वही सब मतलब यह है कि पढ़ाई से मुताल्लिक सबसे पहली वही नाजिल हो रही है। और अल्लामा इकबाल ने भी तो यही रोना रोया था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की ही में पीछे है। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। इसलिए अपना लीजिए आका के इरशादात को, अपना लीजिए आका की तालीमात को, वरना फिर तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना होगा। हमारी कामयाबी आका की इत्तिबा में है, आका की फरमाबरदारी में है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मेरी कौम को इन बातों को समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हमारे इस मुल्क में आलम इस्लाम में अमन और सुकून कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।